अगर वेस्ट बंगाल का कोई नागरिक हमारे हिंदुस्तान का नागरिक है, उसके लिए भी कहेंगे ये बांग्लादेशी है क्योंकि वो मुसलमान है इसलिए। अगर ये आप ये टारगेट करोगे हमारे अपने देश के मुसलमानों को भी, जो बंगाल में रहता है या कहीं रहता है, ये बांग्लादेशी आ गया और लोग भड़क जाते हैं हिंदू मुसलमान के नाम पे। ऐसा डिवाइड कर दिया देश के अंदर कि धर्म के नाम पर आपस में लड़ना कोई उचित नहीं कहा जा सकता। हिंसा का कभी सपोर्ट कांग्रेस ने किया नहीं है। ये हिंसा भले हो जाए जिनकी चिंता नहीं है, ये दुर्भाग्य है देश का। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस बात कहने को बहुत कुछ है। अब इनको ये फंक्शन कर रहे हैं, मनाने दो। अब जनता समझ चुकी है, जनता समझ चुकी। 75 की बात 25 साल तो वो हो गए, करीब करीब मेरे ख्याल से 50 साल हो गए। अब 50 साल पहले के जो एक एक्शन हुआ था उसका नतीजा कांग्रेस भुगत में लिया और वापस इंदिरा गांधी हवा चली देश के अंदर। ऐसी हवा चली कि हम सब एमपी बने, मैं खुद एमपी बना हूं। इंदिरा जी के चुनाव आने के बाद में जो आंधी चली इंदिरा गांधी की, उस पर मैं एमपी बना हूं यहाँ से, और मुझे बना 45 साल हो गए हैं। तो मेरे जैसे कैसे हिंदुस्तान लोग होंगे जो आज 45 साल के अंदर आंधी में जीत के आए थे, और फिर हम लोगों ने मेंटेन किया, हमें आशीर्वाद मिला जोधपुर जनता का। बार 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 5 बार मुझे एमपी बनाए यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये कि ये ऐसे लोग हैं जो इनकी अभी मीडिया इनके कंट्रोल में है, मीडिया को डरा धमका रखा है, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा देश का मीडिया। सोशल मीडिया जम के धजिया उड़ा इन लोगों की। जो सोशल मीडिया देखते होंगे, चाहे वो ट्विटर एक्स कहलाता आजकल, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कोई भी हो, जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, वहां डिस्कशन आते रहते हैं पूरे पूरे देश के साहित्यकारों के, पत्रकारों के, वैज्ञानिकों के, आर्मी के रिटायर्ड लोगों के, एक्सपर्ट के। इतने अच्छे डिस्कशन आते हैं। नई पीढ़ी को चाहिए उन डिस्कशन को सुने। नई पीढ़ी हो चाहे पुराने लोग, बुजुर्ग लोग भी हों, उससे आपको मालूम पड़े देश दुनिया में क्या हो रहा है। ईरान इसराइल का युद्ध हुआ, हमारी भूमिका क्या रही है। रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मोदी जी ने कहा मैं इनको रुकवा दूंगा। तो आज जो कुछ हो रहा है, हमारी विदेश नीति क्या रही है, लंबी बातें कहने को भी वक्त नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्थिति बनी देश में, इनके बाद कहना कुछ नहीं है। इमरजेंसी बात तो कई बार चुनाव जीत गई कांग्रेस, कई बार चुनाव जीत चुकी है। अब उसको ये कितने बुलाना चाहिए, बुलाने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, ये मैं कल कह चुका हूँ। ये हिम्मत की बात है मुख्यमंत्री के लिए, बहुत साहस किया उन्होंने ये कहने का। 5 साल कांग्रेस शासन से ज्यादा काम 1.5 साल में कर दिया। अब पूरा प्रदेश जानता है कि हमारी दुर्गति कैसी हो रही है। कोई सुनवाई करने वाला नहीं, और ये नहीं कि सुनवाई अगर नहीं हो रही है तो शिकायत किससे करें, वो भी नहीं इनको पता। ये भी नहीं पता है, कोई काम हो नहीं रहे हैं। जो हमारी स्कीमें थी शानदार, चाहे बीमा की, स्वास्थ्य की हो, पेंशन 4 महीने मिलती नहीं है। देखिए इनकी उपलब्धि में कुछ है नहीं। 11 साल के शासन में ये कुछ करके दिखाया नहीं। जो वादे किए थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, आपके आमदनी दुगनी कर देंगे किसानों की, क्या क्या नहीं बोले थे। अगर मोदी जी की स्पीच उसको सुन ले हम लोग, तो हमें कहने को आवश्यकता ही नहीं। ब्लैक मनी लेके आएंगे स्विस बैंकों से, कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी, और असत्य बोल के कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया। कोलगेट का 1,40,000 करोड़ का घोटाला हो चुका है। 11 साल में वो घोटाले कहाँ गए जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पर। तो जिस प्रकार से इन्होंने जो कुछ भी लोगों गुमराह करके बाद में हिंदू मुसलमान करके आप चुनाव जीत जाते हो, पर देश को अगर एक रखना है, अखंड रखना है, तो आपको सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलना ही पड़ेगा। आदरणीय अशोक गहलोत जी,
इतने बड़े नेता हैं कि उनकी किसी भी बात पर टिप्पणी करना भले ही नाजायज हो, लेकिन अगर उनकी पार्टी के अंदर उनकी सरकार गिराने की कोशिश हुई, इसका मतलब वह कयास वो भारतीय जनता पार्टी पर नहीं लगाए। उनकी सरकार गिराने की साजिश हुई, उन्होंने खुद उसको भुगता है, तो उनको लगता है कि लगभग उतना ही समय हो गया तो यहाँ भी ऐसा होने वाला है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 11 वर्ष से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस तेजी से, किस विकास की कल्पना के साथ चल रही है, और उसमें आदरणीय भजन लाल जी की सरकार योगदान दे रही है। तो हम लोग राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान के नेता हैं, हम सब उनके साथ हैं, कहीं कोई विषय नहीं है।